दोस्तों, ईरान की यह तकनीकी प्रगति बहुत ही अद्भुत है और यह उसे अन्य देशों से अलग बनाती है। ईरान ने अपने दम पर ऐसी रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लैस आर्मी बनाई है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। मिलिट्री एक्सपर्ट ईरान की ताकत को सुपर पावर के तौर पर देख रहे हैं और इसका कारण है उनके द्वारा विकसित की गई ऐसे हथियार जिनसे दुश्मन पर हमला करते समय सैनिकों को जान का खतरा नहीं रहता। आइए जानते हैं कि कैसे ईरान अपने मिलिट्री में तकनीकी इनोवेशन से दुनिया की बड़ी महाशक्तियों से मुकाबला कर रहा है। सबसे पहले ईरान ने रोबोट लॉन्चर रोबोट्स जैसे खतरनाक हथियार खुद ही विकसित किए हैं, जिन्हें नाजिर रॉकेट लॉन्चर रोबोट कहा जाता है। इस रोबोट को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी ने 2015 में अनरिवॉल्व 600 किलो तक का भारी गोला बारूद अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे यह दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम होते हैं। इसे रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ईरानी सैनिकों को दुश्मन की सेना पर हमला करने के लिए सामने आने की जरूरत नहीं होती। यह रॉकेट लॉन्चर और गन से लैस होते हैं, जिससे इसे एयर या ग्राउंड दोनों ही टारगेट पर फायर करने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, नाजिर रोबोट का संचालन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के द्वारा किया जाता है, जिससे यह दुश्मन के ठिकानों का सटीक मैपिंग और टारगेटिंग कर सकता है। इसकी तकनीक ताकत ने ईरान को एक ऐसा देश बना दिया है जो जंग के मैदान में पूरी तरह से एआई का उपयोग कर सकता है। नाजी रोबोट के माध्यम से ईरान ने अपने दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार की है। यह रोबोट ऐसे कठिन और खतरनाक इलाकों में भी काम करने में सक्षम है जहां सामान्य सैनिकों को भेजना मुश्किल होता है। दोस्तों, ईरान ने इस तकनीक का पहला इस्तेमाल 2016 में किया था, जब इसे युद्ध के दौरान दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए भेजा गया। इस ऑपरेशन के दौरान नाजिर रोबोट ने दुश्मन की कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया, जिससे ईरान को रणनीतिक बढ़त मिली। इसके बाद से ईरान ने इसे कई अन्य ऑपरेशन में भी उपयोग किया, जो कि इसे एक महत्वपूर्ण विवरण उपकरण बना देता है। नाजिर रोबोट की यह क्षमता न केवल ईरान की सेना को मजबूत करती है, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि ईरान अपने दुश्मनों के मुकाबले तकनीकी रूप से कितना उन्नत है। ईरान की दूसरी बड़ी उपलब्धि है सुरैना 4 रोबोट, जिसे तेहरान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने विकसित किया है। यह एक ह्यूमन एंड रोबोट है जो देखने में इंसानों की तरह दिखता है और इसमें एडवांस कैमरे और सेंसर लगे होते हैं जो इसे ऑब्जेक्ट्स को आसानी से डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। सुरैना 4 का डिजाइन ऐसा है कि यह न केवल समतल सतहों पर चल सकता है, बल्कि यह आसमान और चैलेंजिंग वातावरण में भी मूव करने की क्षमता रखता है। इसके चलते यह युद्ध क्षेत्रों में अपने सुपरवाइज के आदेश पर आसानी से काम कर सकता है। इस रिवॉर्ड का उपयोग वॉर जोन में स्पाई मिशंस के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, इसकी काबिलियत से दुश्मन के ठिकानों की जानकारी हासिल करना संभव हो जाता है। सुरैना 4 अपने हाथ में पेन पकड़कर लिखने की क्षमता तक रखता है, जिससे इसे इंटेलिजेंस डाटा एकत्रित करने में मदद मिलती है। दोस्तों, जब इसे युद्ध क्षेत्र में भेजा जाता है तो यह किसी सैनिक की जान को खतरे में डाले बिना महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इसका यह फीचर इसे बेहद खास बनाता है, क्योंकि यह दुश्मन की स्ट्रेटजी और गतिविधियों का पता लगाने में मददगार है। ईरान ने सुरैना 4 का पहला प्रयोग 2020 में किया था, जब इसे सीमांत क्षेत्रों में जासूसी मिशन के लिए भेजा गया। इस समय सुरैना 4 ने कई सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, जहां इसने दुश्मन के ठिकानों की गतिविधियों को पता लगाया। इसके उपयोग से ईरान को मिशन के दौरान संभावित खतरों का सही आकलन करने में मदद मिलती है। सुरैना 4 ने ईरान की मिलिट्री क्षमताओं को एक नया डायमेंशन जोड़ा है, जिससे उनकी आर्मी को अधिक इफेक्टिव और सुरक्षित बनाने में सहायता मिलती है। इस रोबोट की तकनीक न केवल फाइटिंग में सहायक है, बल्कि यह युद्ध में लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस डाटा को सुरक्षित रूप से इकट्ठा करने में भी बेहद कारगर साबित होती है। दोस्तों, ईरान का अत्याधुनिक R1 रोबोटिक सिस्टम मिलिट्री मेडिकल फील्ड में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। यह रिमोट ऑपरेटेड रोबोट बैटल फील्ड में घायल को तुरंत मेडिकल देता है, जिससे ईरान की मिलिट्री क्षमताओं में बड़ा बदलाव आया है। दोस्तों, R1 में व्हील्स लगे होते हैं और यह चैलेंजिंग और डेंजरस क्षेत्रों में आसानी से पहुंच सकता है। इसके निर्माण में एडवांस सेंसर कैमरे और लाइव वीडियो फीड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे कंट्रोल करने वाले ऑपरेटर्स को
रियल टाइम में स्थिति का आकलन करने में मदद मिलती है। R1 रोबोट का ऑपरेशन एक कंट्रोल रूम से किया जाता है, जहां एक ऑपरेटर इसे रिमोट निर्देशित करता है। इसके हाई डेफिनेशन कैमरे और सेंसर इसे न केवल रास्ते में आने वाली बाधाओं से बचाने में मदद करते हैं, बल्कि घायल सैनिकों की स्थिति का भी मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं। यह रोबोट अपने साथ वैश्विक मेडिकल किट लेकर चलता है, जिसमें प्राथमिकता चिकित्सा का उपकरण होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग रोकने के लिए बैंडेज, पेन किलर, इंजेक्शन और ऑक्सीजन सपोर्ट। अगर कोई सैनिक सीरियसली घायल होता है तो R1 उसके पास पहुंचकर उसे टेम्परेरी ट्रीटमेंट देता है और सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए मदद करता है। इस तकनीक का पहला इस्तेमाल ईरान ने कुछ साल पहले अपने बॉर्डर एरियाज में किया था, जब दुश्मन के हमलों के कारण बंकर में छिपे सैनिक घायल हो रहे थे और उन्हें निकालना बेहद चैलेंजिंग हो रहा था। दोस्तों, इसके बाद युद्ध के मुश्किल हालात में सैनिकों को सुरक्षित निकालने और फर्स्ट एड देने के लिए R1 को नियमित रूप से शामिल किया जाने वाला बैटल फील्ड में यह रोबोट दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और घायल सैनिकों को सेफ्टी देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। R1 ने ईरान की मिलिट्री क्षमताओं में एक नया डायमेंशन जोड़ा है, जिससे उनकी आर्मी को हर समय सपोर्ट मिलती रहती है और यह सैनिकों की जान बचाने में सहायक सिद्ध हुआ है। ईरान का सबसे खतरनाक और प्रभावी हथियारों में से एक उसके ड्रोन बोट्स हैं। सरफेस व्हीकल UAVs के रूप में डिजाइन किए गए हैं। यह बोट छोटे आकार की होती है, लेकिन इनमें एक्सप्लोसिव गन्स और सेंसर लगे होते हैं, जिनसे दुश्मन के जहाजों का पता लगाया जा सकता है, उन पर हमला करने में सक्षम है। ईरान ने इन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग से विकसित किया है, जिससे वह अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में इन्हें कुशलता से इस्तेमाल कर सकता है। यह ड्रोन बोट दुश्मन के जहाज के पास जाकर खुद ब्लास्ट कर देती है, जिससे दुश्मन के जहाजों को भारी क्षति पहुंचती है। यह बोट्स इतनी तेजी से चलती हैं कि इन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और एक बार टारगेट पर पहुंचने के बाद इनका ब्लास्ट दुश्मन के जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। पहली बार ईरान ने इन रोबोट्स का इस्तेमाल यमन के युद्ध क्षेत्र में किया गया था, जब ईरान समर्थी हुती विद्रोही ने सऊदी अरब के युद्ध पोतों पर हमला किया था। इन हमलों ने दुनिया भर में खलबली मचा दी थी, क्योंकि यह बोट्स आम हमलों से अलग थी और दुश्मन के लिए एक नई चुनौती के रूप में उभर रही थी। हालांकि इसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ने के साथ ईरान ने इन ड्रोन बोट्स को अपने प्रॉक्सी ग्रुप को भी सप्लाई किया, जो अब इनका उपयोग ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की नेवी पर कर सकता था। यह बोट्स GPS और कैमरा सिस्टम से लैस होती हैं, जो इन्हें दुश्मन के जहाज का सटीक लोकेशन बताने में मदद करती है। ऑपरेटर इन्हें दूर बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं और जैसे ही यह अपने टारगेट के पास पहुंचती हैं, एक कमांड के जरिए इसमें लगा एक्सप्लोसिव एक्टिवेट कर दिया जाता है। ईरान की इस रोबोटिक शक्ति और उसका एडवांस मिलिट्री स्ट्रेटजी ने उसे दुनिया की नजरों में ला खड़ा कर दिया है। वह सिर्फ अमेरिका और इजराइल से ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि वह अपनी तकनीकी क्षमताओं के दम पर यह साबित कर रहा है कि उसके मिलिट्री पावर में कोई कमी नहीं है। आज दुनिया में केवल अमेरिका, रूस और चीन जैसे सुपर पावर ही इस तरह की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने खुद को साबित कर दिया है कि ईरान के पास इतनी बड़ी रिसर्च टीम नहीं है और उस पर ढेर सारे सेक्शन भी लगे हुए हैं। फिर भी उसकी डेडिकेशन और जज्बे ने उसे एक ऐसी स्थिति पर पहुंचा दिया है जहां से वह दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से टक्कर ले सकता है। ईरान की इस रोबोटिक और AI पावर ने उसे सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट का सुपर पावर बना दिया है, जो अपनी ताकत से अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को आंखें दिखा सकता है, आंखों में आग डालकर बात कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईरान कर पाएगा इन महाशक्तियों से मुकाबला? क्या उसके रोबोट सेना अमेरिका और इजराइल की टेक्नोलॉजी के आगे टिक पाएंगे? अपने विचार, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। उम्मीद करता हूं आप ये जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।